हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल हैड अ गुड डे। अच्छा दिन होगा। और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कल क्या हो सकता है। निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और कौन कौन से इंट्राडे स्टॉक्स कर सकते हैं, कुछ नए स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स। कल जो हमने मार्केट एनालिसिस में बात किया उनका क्या हुआ, वहां पे कहाँ पे एंट्री बनी, कहाँ पे एंट्री बन सकती थी, स्टॉप लॉस रख सकते थे, टारगेट रख सकते थे। ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा ये दो वीडियोस, उनको तो बहुत बेनिफिट हुआ होगा। आई बिलीव यू मस्ट हैव बीन, आपने शॉर्ट कर दिया होगा मार्केट फ्राइडे को ही। मैंने बोला था डाउ जोन्स, इन दोनों वीडियो में एक्सप्लेन था, डाउ जोन्स जब एक रेंज तोड़ेगा तो मंडे तक उसका असर रहेगा, फ्राइडे को और मंडे को। तो अब वो असर खत्म हो चुका है। नाउ वी नीड अ फ्रेश एनालिसिस। अब हमको पूरा जीरो से फिर से कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, इसीलिए वीडियो मैंने बनाया, क्योंकि वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब बात करते हैं। आज मार्केट गैप डाउन खुलता है 324 पॉइंट्स या रुपीज। अब मेरे जैसे एक्सपीरियंस पर्सन जितने ले लिया अभी 4 साल के एक्सपीरियंस, जब भी इतना बड़ा गैप डाउन या गैप अप खोले, आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी। तो मैं दूर रहा। बट जितने लोगों ने शॉर्ट किया दे माइट हैव अर्नड, क्योंकि लेवल्स जो दिए थे वो तो कंप्लीट हो गए। तो मैंने यहां पे क्या किया मैं बता देता हूं। एज पर माय ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, मैंने यहां पे जब ये स्टॉक दिया था आपको, यहां पे इसने जब दिन का लो तोड़ा, क्योंकि ये इक्विटी है, यहां पे एक मूवमेंट पॉसिबल है। निफ्टी 50 कंपनियों का ग्रुप है, ये इंडिविजुअल कंपनी है। यहां पे 1:2.5 का टारगेट बनाने की कोशिश करी। देन दूसरा स्टॉक वो एक्चुअली इस लिस्ट में नहीं, आज के ट्रेड में मिलेगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जहां पे वापस आके वापस से एक रिटेस्ट करके जब इसने अपने एक जोन को तोड़ा, ये वाले 3 कैंडल के, ये तीनों कैंडल एक इनसाइड, देखो ये तीनों एक दूसरे के साथ चल रही है, इन तीनों ने एक छोटा सा जोन तोड़ा, यहाँ पे शॉर्ट कैंडल बनती है, यहाँ पे इसका एग्जिट आता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अराउंड 1:2.5 के आसपास का। तो ये दो स्टॉक बने। ठीक है, तो हमने जो आपको कल मैंने शेयर किया था, सब में आपको ट्रेड मिलोगे। 7% डाउन है, ये 5% डाउन है, ये 4% डाउन है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भी 3 से 4% डाउन है। निफ्टी 2% डाउन है। बैंक निफ्टी एक चीज काम नहीं की, बजाज ऑटो ने रिवर्स कर दिया, गैप डाउन खुल के पूरा रिकवर कर गया। ठीक है, तो बजाज ऑटो को छोड़ के बाकी, बट अभी भी मैं बोलूंगा बजाज ऑटो में अभी भी अपन को शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है, अंटिल वी आर बिलो दिस 3907 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते। मैं इस पे अड़े रहूंगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट शॉर्ट ट्रेड। बट अगर 3907 के 4 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है इस लाइन के ऊपर, हम इसे क्विट बोल देंगे। अगर शॉर्ट किया था तो स्टॉप लॉस ले लेना, और अगर एंटर नहीं किया तो एंटर कर जाना। अगर ये रेड कैंडल बनाता है तो इसके ऊपर ये खत्म हो जाएगा ट्रेड। बाय नहीं बोलूंगा मैं, बाय नहीं बोलूंगा, बाय के लिए दूसरी कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बातें हमारी किसके लिए, पुराने डेटा के लिए, कि भाई बहुत अच्छा हुआ मार्केट एनालिसिस। फॉरेक्स एनालिसिस एज वेल वेंट वेरी नाइसली। फॉरेक्स एनालिसिस की बात करेंगे तो वी वर शॉर्ट ऑन ऑल दीज पेयर्स। ठीक है, जिसमें यूएसडी आगे में लगा हुआ है। ठीक है, वी वर लॉन्ग ऑन यूएसडी जेपीवाई, ये परफॉर्म नहीं किया, बट ये दोनों बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। डीएक्सवाई स्टिल गोइंग अप, तो ये भी बहुत अच्छे से चला। अब बात करते हैं कल की। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब नॉलेज तो तभी बढ़ेगा जब हम कल की बात करें। तो कल की बात करने के लिए हम पहले आ जाएंगे निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के लिए इस वक्त मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों है मेक और ब्रेक लेवल? इसलिए है क्योंकि ये दो लेवल्स बना के दिए थे, अपने उसी लेवल पे आके सपोर्ट लेके। अब ये लेवल की बात करूंगा तो यहाँ देखो, यहाँ भी तो जोन है, तो दिस इज अ जोन। अब इस जोन का मैं वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहता हूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो देखता हूँ यहाँ भी एक जोन है। अब ये है प्राइस, देर इज नो वॉल्यूम डेटा। अब मैं यहाँ पे आपको फ्यूचर्स पे ले आता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये वाला स्विंग से स्टार्ट करके ये वाले पॉइंट तक का फिक रेंज का मैंने वॉल्यूम एनालिसिस निकाला। तो अब आपके सामने जो राइट में बार्स दिख रहे हैं वो वॉल्यूम है, और जो कैंडल तो प्राइस है। तो प्राइस प्लस वॉल्यूम ये बताता है कि जो भी इस तरीके के ज्यादा वॉल्यूम आपको दिखते हैं, मतलब सबसे ज्यादा हैंड्स एक्सचेंज यहाँ पे हुए हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये भी वही जोन है। तो मतलब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको ऐसा लग रहा है कि यह शायद इसे भी तोड़ देगा, तोड़ा तो भाई फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा, मतलब बहुत लंबा मार्केट डाउन हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से ये जोन हमारे लिए अभी भी एक उम्मीद है। अब उम्मीद है मतलब अब मार्कअप कर लेते हैं ये जोन्स को, एक काम करते हैं आपके सामने, तो यू नो टू, बिकॉज दिस इज मार्केट, हमें अपना अपना देखो। तो ये है इंपॉर्टेंट जोन, और थोड़ा सा नीचे एक लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी ग्रैब की गई है, मार्केट गया ऊपर आ गया गया। तो एक पॉइंट और ये है एंड पॉइंट। तो 2 पॉइंट मैंने डाउन के लिए निकाल लिए और बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट जोन्स है। अब इसका ना काम खत्म, अब इसका काम खत्म हो गया। तो अब मालूम चल गया वॉल्यूम वहां पे एनालिसिस कितना हाई है। वही चार्ट अपन निफ्टी के स्पॉट, वही पॉइंट्स निफ्टी के स्पॉट पे बना लेते हैं। तो बना दिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट। ठीक है, परफेक्ट 2 पॉइंट बना दिए। अब मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आने के बाद क्या, मैंने आपको ना डाउन के लिए अभी चाहिए थे आपको लेवल्स, अगर निफ्टी कहां से सपोर्ट ले सकता है तोड़ा तो बना दिया। 15,610 एंड 15,472 आर द लास्ट उम्मीद फॉर निफ्टी
नीचे के आने के लिए। ऊपर की बात करते हैं तो उसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लाऊंगा आपको और दिखाऊंगा कि यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको गैप, दिस इज अ ब्रेक अवे गैप। क्यों ब्रेक अवे गैप है? क्योंकि ब्रेक अवे गैप है क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे ना अब यहाँ पे इसे डिलीट करना पड़ेगा, हमें हमें पूरे नए लेवल्स बनाने पड़ेंगे। तो नए लेवल्स के हिसाब से ये जो कल निफ्टी अगर ऊपर उठता है, मुश्किल है निफ्टी का ऊपर उठ पाना। वैसे तो डाउ जोन्स ओपन हो गया है, हम अभी चेक कर सकते हैं अबाउट द डाउ जोन्स कि वो कहां पे है। तो डाउ जोन्स 2% डाउन है, सिंगापुर निफ्टी फिर से 80 पॉइंट डाउन है। तो ऑब्वियस सी बात है मुश्किल है, बट स्टिल नीचे के लिए लेवल्स बना दिए मैंने। पहला पहला एक माइनर सपोर्ट इससे यहां मिलेगा, ये टूटेगा, ये टारगेट है मेरा 15611। दूसरा टारगेट 15472 है। ठीक है, तो ये दो लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलो देख लो कौन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला ना जहां पे मार्केट ओपन हुआ वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यार देखो ये रहा मार्केट, मेरे को नहीं पता, मे बी वेडनेसडे को जब रिकवर करके, इसे हटा रहा हूं मैं, वेडनेसडे को जब मार्केट रिकवर करने के बाद इस पॉइंट को ब्रेक करेगा, ठीक है, किस पॉइंट को? इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट हमें ये वाला बनाना पड़ेगा 15811। दूसरा ये गैप, ये पेन पॉइंट है। पेन पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे गैप बना हुआ है। तो काफी डिटेल्ड एनालिसिस चल रहा है, वापस से शुरू करते हैं। तो ये जो है ना, इसे पेन पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिसने भी यहाँ पे बाय किया होगा, मार्केट गैप डाउन खुल गया, उसके लिए बहुत हैवी पेन है। और जिसने पे शॉर्ट किया होगा उसके लिए हैवी प्लेजर है। तो ये ना पेन प्लेजर पॉइंट्स होते हैं। मतलब अब जितने लोग भी यहाँ पे पैसा कमा चुके हैं ना, वो नहीं चाहेंगे कि इस जोन को तोड़े निफ्टी, नहीं चाहेंगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस वक्त। और ये पॉइंट भी, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए मार्केट में। तो मेरे हिसाब से तो ये फाइनल पॉइंट है भाई, इसके ऊपर डबल टॉप फिर से शॉर्ट करने का प्लान मिल सकता है हम लोगों को। तो बस अब आपके सामने मैंने दे दिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। हमें इन लेवल्स को देख के ट्रेड करना है। मार्केट अगर 80 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, मतलब 80-70 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो इसी लेवल के आसपास घुसेगा, इसको सपोर्ट लेके उठता है, इसके ब्रेक पे ये टारगेट, यहां पे रिजेक्शन लेता है, फिर सेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर आप पूछोगे ना कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, तो वो भी मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लाऊंगा एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, और एक वीकली पिवट नाम का इंडिकेटर है, उससे आपको बीच में एक लेवल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा टारगेट कौन, यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड टिल कि भाई 300 पॉइंट निफ्टी में पकड़ लिए। तो अगर आपको बुक करना होगा प्रॉफिट, तो आप इस वीकली पिवट पे बुक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस हो गया, लेकिन मैंने आपको जो लेवल्स चाहिए होते हैं वो अच्छे से दे दिए। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर निफ्टी टू ट्रेड। अपसाइड के लिए एक वीकली पिवट उठाएंगे, पहला रेजिस्टेंस दिन का हाई बनेगा, सपोर्ट आज के दिन का लो। उसके बाद ये कहां से लेवल्स निकाले गए हैं? बहुत दूर से निकाले गए हैं। कहां से निकाले गए हैं? अभी 15 मिनट में तो दिखेगा भी नहीं, उसके लिए मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, पास से निकाले गए 1 साल 1.5 साल पुराने। तो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। डिटेल्ड में ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर आते हैं। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए पहले डेली टाइम फ्रेम खोल देता हूं, आपको फिर से दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा मैंने वॉल्यूम एनालिसिस किया, इट्स काइंड ऑफ सेम। तो यहाँ पे भी ना, ये मेरे लिए एकदम बॉर्डर लाइन सपोर्ट है, और ये मेरे लिए उसके बाद का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो नीचे के दो लेवल्स बना लिए, अब हम ऊपर के लेवल्स के लिए जाएंगे। तो आएंगे अपन 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे, और अगेन आई विल शो यू द सेम पेन पॉइंट कंसेप्ट। कौन सा पेन पॉइंट कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको, कि ये वाला पॉइंट विच इज अराउंड, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो काफी डिस्टरबेंस हो गया आज, बट कोई बात नहीं। अब ये जो पॉइंट है सबसे पहला, आज का ओपनिंग ये, और प्रीवियस क्लोजिंग जहां से वो गैप बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 33716। तो ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। ये भी कल इस लेवल के आसपास खुलना है 33236 के आसपास, और इस लेवल के आसपास ये पहला सपोर्ट लेगा, इसे हटा देते हैं। तो ये 33075 नीचे का सपोर्ट है, 33266 ये सपोर्ट है। मार्केट अगर इस लेवल को जब क्लोज करेगा तो दिन का हाई टारगेट बनेगा, और ये हमारे को डबल टॉप शॉर्ट करना है, पैसा प्लान करके बैठो। इसको भी अगर मैं ये पूरे वीक के लिए बना के दे रहा हूं आपको, अगर इसको भी ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, जो कि मुश्किल लग रहा है बट कर दिया, तो भी मैं आपके लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके वीकली पिवट नाम का इंडिकेटर ओपन करता हूं, और बीच में एक लेवल आपको बना के देता हूं विच इज 34,000, राउंड फिगर पकड़ लो 34,080। ठीक है, आप वीकली पिवट बंद कर देते हैं। तो काफी डिटेल्ड लेवल्स आपके पास आ गए हैं।
इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे मार्क कर लो और देखो, दिस विल वर्क मैजिकली, दिस विल वर्क। अभी आपको देखना है कि अभी कहाँ पे डोजी बन रहा है, कहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, कहाँ पे हैमर बन रहा है। ओके, सो ठीक है, दीज आर दी लेवल्स इन फ्रंट ऑफ यू फॉर बैंक निफ्टी। तो चलो डन। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। अब मैं आपके लिए ना स्टॉक्स ओपन करता हूँ, आपके लिए मैंने बनाया हुआ है इस लिस्ट में। देखो आईसीआईसी बैंक भी मैं ये दोनों पूरी ऑब्स्ट्रा और सेंसिबल ये सब मैंने स्क्रीन करके स्टॉक्स निकाले हैं। तो सबसे पहले स्टॉक पकड़ते हैं आईसीआईसीआई बैंक। ये आपको ऑलरेडी मैंने दिया था इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था ये स्टॉक स्क्रीन वाला कि आईसीआईसी बैंक हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए। आईसीआईसी बैंक हैवी ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, हैवी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है बैंक निफ्टी जैसा। तो यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो अभी भी स्कोप है, ये हमारा टारगेट है। तो आईसीआईसी बैंक बी अ गुड ट्रेड। इसको हम यहाँ पे पहला टारगेट हमारे लिए ये बनेगा, दूसरा टारगेट हमारे लिए ये बनेगा। तो आईसीआईसी बैंक एक स्विंग में अभी भी ट्रेड ओपन है, क्योंकि इस पे डेटा कहता है काफी बेरिश है। और अगर ये पुल बैक भी लेता है, इवन इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे ही आना है। तो आईसीआईसी बैंक गुड स्विंग ट्रेड। दो टारगेट लेवल्स है हमारे पास, ओपन क्लोज। तो ये क्लोजिंग पॉइंट ओपन क्लोज, ठीक है। तो ओपन और यहाँ पे ओपन, यहाँ पे, तो ये क्लोजिंग पॉइंट है 653। ये दो हमारे लिए टारगेट लेवल्स है। फ्रेश स्विंग ट्रेड अपन को मिलेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा में। ऑटो इंडस्ट्री के अंदर मार्केट चल रहा है, और चलने के बाद ऑटो इंडस्ट्री में और इतने टाइम ऑल टाइम हाई पे आके हमने ये जोन को तोड़ दिया है। एज वी आर आउट ऑफ द जोन, अब हमको चाहिए कि हमारा अगला सपोर्ट लेवल क्या होगा। तो एज यू कैन सी दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। तो मिनिमम टारगेट 960 रुपीज का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी भी 1000 रुपए का शेयर है, अभी भी इसमें अपन को थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड 1 से 2 दिन का, इवन इंट्राडे ट्रेड मैं तो कहता हूं महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक बढ़िया फ्रेश इंट्राडे ट्रेड और शॉर्ट टर्म शॉर्ट के लिए ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एचडीएफसी लाइफ, ये भी डेली टाइम फ्रेम पे आपको देख के समझ में आ जाएगा क्यों ये आपको ट्रेड बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे इसमें ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर की तरफ लाऊंगा, तो विल सी कि ये ट्रेंड लाइन को ना ज्यादा फोकस मत करो कि एग्जैक्टली टच पॉइंट कहाँ है, ये कहाँ है। ये बता रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो मैं एक बार 200 ईएमए खोल के देखूं, क्या मैं अपने डेली टाइम फ्रेम के 200 ईएमए पे कंसोलिडेट कर रहा था? हाँ, डेली टाइम फ्रेम का 200 ईएमए बड़ी बात होती है। अब उस टाइम पे डेली 200 ईएमए के जोन को क्या मैं तोड़ दिया और मैंने कैसा बना दिया? ग्रेवस्टोन डोजी बना दिया। तो अगेन अनलॉक्ड अ बिग जोन फॉर सेलिंग। तो जितने लोगों को यहाँ पे स्विंग ट्रेड लेने का मन होगा, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इस कंपनी में हम शॉर्ट स्विंग ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। दिस कुड बी अवर ये ट्रेंड लाइन को और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम अपना पहला टारगेट बना सकते हैं। पहला टारगेट ट्रेंड लाइन, दूसरा टारगेट वो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया। एशियन पेंट प्योर इंट्राडे, प्योर इंट्राडे ट्रेड। वाई? ये देखो एशियन पेंट पहले डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूं, बहुत क्रूशियल सपोर्ट पे, क्योंकि कुछ बाय के लिए भी चाहिए अपन को। तो हमको दिख रहा है हम लोग बहुत क्रूशियल जोन पे तो है। अब इस जोन को डिलीट करता हूं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बना दिया है। तो अगर ये यहाँ पे अभी अपने दिन का हाई क्रॉस करता है कल बाय के लिए, देखो कुछ मान लो बाय हो गया, हो सकता है ट्यूसडे बाय गलती से डाउन होने के बाय हो गया, ये खुल के बाय कर दिया, तो एशियन पेंट बेस्ट ट्रेड है बाय के लिए। अभी अपने 50 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करेगा, क्योंकि उसके दिन के हाई पे 50 मूविंग एवरेज भी है, और उसका 200 मूविंग एवरेज अपना टारगेट बन सकता है ये ईएमए स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो अगर ये कल 26780 को ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग जाएंगे। हमारा पहला टारगेट होना चाहिए 2706, दूसरा टारगेट होना चाहिए 2728, और तीसरा होना चाहिए 2747। अगर बहुत बुलिश मोमेंटम मिलता है तो, जो कि नो वन नोस एक्चुअली। तो प्योर इंट्राडे ट्रेड एशियन पेंट्स डबल बॉटम सपोर्ट बाय के लिए। अब सेल के लिए और बाय के लिए, दोनों के लिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल मैंने आपको ये ऑलरेडी दिया था कल शॉर्ट करने के लिए कि भाई इसका नेकलाइन टूट गया, शॉर्ट कर दो। दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं। अब क्योंकि दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ब्यूटीफुल डबल टॉप एट नेकलाइन, अपने मस्त नेकलाइन पे बैठा हुआ है। तो अगर कल ये ऐसे अपने डबल टॉप, मतलब किताब का डबल टॉप है ये, तो अगर ऐसे डबल टॉप नेकलाइन को ये तोड़ता है, ये वाले नेकलाइन को, ठीक है, मस्त सब ट्रेड है भाई। ये देखो मस्त स्विंग ट्रेड है, 2 दिन का, 2 से 3 शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बना रहे ना, डेली टाइम फ्रेम में बनाते हो तो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड कहते हैं, आवरली टाइम फ्रेम में बनाते हो तो 1 से 2 दिन चलता है। और 1 से 2 दिन का जो स्विंग ट्रेड होता है उसमें रोज आके इंट्राडे भी घुस सकते हैं, एनी पुल बैक, एनी रेड कैंडल पे। तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे टू स्विंग ट्रेड बन रहा है, इसमें अपन ट्रेड ले सकते हैं। स्विंग इंट्राडे वाले अपना पहला टारगेट यहाँ पे खत्म कर सकते हैं 532 पे, और स्विंग वाले 518 पे। तो ये ब्रेक होता है तो, और अगर मान लो लॉन्ग चले जाते हैं तो देखो यहाँ पे इसने हमको एक चीज दी है, हो सकता है सपोर्ट ले ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके ऊपर एक बाय बनता है 545 के ऊपर, जो इस टर्न अराउंड पॉइंट को टारगेट बनाता है 545। तो इंट्राडे ट्रेड की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए। आईसीआईसी प्रूडेंशियल बोथ बाय एंड सेल,
दिस वन ओनली बाय एशियन पेंट्स। जितने बिगिनर्स होना कोशिश क्या करो निफ्टी में, निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करना शुरुआत में। एशियन पेंट, आइस प्रूडेंशियल, इसमें करो। जितने एक्सपीरियंस लोग हो आप करो निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस। आई होप यू हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर ट्रेडिंग, पेशेंस। मैं आपको, ये गुड न्यूज है आप लोग के लिए। मैं बहुत सारी बुक्स अभी मैंने नई नई परचेज की हुई हैं, बहुत सारी बुक्स मैंने नई नई परचेज की हुई है। मैं बहुत सारी स्टडी कर रहा हूँ और प्लानिंग टू मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू। जैसे कि कल मैं जेसी लिवरमोर उनकी उनकी स्टोरी पढ़ रहा था कि वो बंदा 15 साल में था तो क्या किया, 20 साल में क्या किया, 21 साल में क्या किया, फिर कितने बार उसने कितने $1,000 बनाए, फिर $10,000, फिर $50,000 किए, फिर उसका जीरो कर लिया, फिर कैसे उसने रिकवर किया, कितने बार वो फेल हुआ, $3 मिलियन बना लिया एक बार बुल रन में, और पूरा लॉस, $3 मिलियन लॉस कर लिया। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ बीच में, हो ऐसी 5 लोगों की स्टोरी है। तो हम प्लानिंग की वो सीरीज भी लाऊं, कि बेस्ट ट्रेडर्स की सीरीज। अगर चाहिए वो सीरीज तो प्लीज कमेंट करके बताना इंटरेस्ट आया क्या, कि वुड यू बी, क्योंकि उसमें टेक्निकल कम रहेगा, कहानी ज्यादा रहेगी किसी इंसान की। तो क्योंकि मेरे चैनल पे ना टेक्निकल ज्यादा रहता, तो यू वांट दैट सीरीज तो प्लीज कमेंट की सीरीज बनाए ट्रेडर्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स के ऊपर, उनकी स्टोरी के ऊपर, तो मैं जरूर बनाऊंगा। प्लीज कमेंट करें, ठीक है। तो चलो, गेव यू ऑल द थिंग्स। आई नो मेरा कंटेंट काफी लंबा बन जाता है, इसलिए मैं ज्यादा रील्स वगैरह में फेमस नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मैं बनाने लायक इंसान नहीं, मैं लॉन्ग फॉर्म काम का कंटेंट ही बना पाता हूँ। तो चलो, लेट मी नो व्हाट यू थिंक, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना सब लोग जितने भी लोग हो, और मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, ठीक है। बनाता हूँ कुछ नया कंटेंट आपके लिए और लाता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर यू टुमारो। लेट्स सी, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।